नमस्कार, अनंत ज्ञान वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं भगत सिंह गुलेरिया अनिल शर्मा के साथ अभी लाइव हैं हम मंडी स्टूडियो से। आज हमारे साथ एक ऐसी शिक्षिका शामिल हैं, मौजूद हैं, जो कि बिना अवार्ड के ही अवार्ड की श्रेणी में खुद को शामिल रखती हैं। ये हैं मंजुला वर्मा जी, जो कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुंदरनगर में प्रशिक्षित हिंदी स्नातक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। मंजुला जी, आपका स्वागत है हमारे अनंत टीवी में। जबकि हमने अपने दर्शकों को दिया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में और जो अन्य आपकी उपलब्धियां हैं, आपकी जो गतिविधियां हैं, उनके बारे में अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो अभी हाल ही में एनसीसी का एक कैंप हुआ है, उसमें जो आपकी उपलब्धियां रही हैं, उनका आप जिक्र करें। जी, सर्वप्रथम तो मैं अनंत ज्ञान के अध्यक्ष महोदय का और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और रही बात सर उपलब्धि की, तो मैं बात कर रही हूँ अभी एटीसी का हाल ही में कैंप लगा करके आई मैं। एटीसी मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? एनुअल ट्रेनिंग कैंप, एनसीसी का। जी, ये कहाँ हुआ था? ये सर जिला सिरमौर में बड़ू साहिब इंटरनल यूनिवर्सिटी में हुआ और 10 दिन का कैंप था। बहुत ही अच्छा। इसमें जो है बच्चों, उसमें आपके विद्यालय की जो एनसीसी की टीम से कितने बच्चे गए? मेरे विद्यालय से सर 48 छात्राओं ने 48 कैडेट ने भाग लिया जी। और वहाँ पर बच्चों को बेसिक परेड और वहाँ पर प्रैक्टिकली बच्चों को किस तरह से आपदाओं से निपटना चाहिए और वहाँ पर कई प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। आर्मी में फायरिंग वगैरह करवाना है ना, और डेली पीटी परेड आदि करवाया जाता है। और इस कैंप में जो मुख्य रहता है वो है परेड। तो परेड में जो हमारे पूरे जिला से जो है वो कैडेट गए होते हैं, कंपटीशन होता है। और अब की बात मेरा ये था कि मैंने परेड जो है वो बच्चों की लेकर के आनी है। तो परेड में मेरे बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया और ट्रॉफी अपने नाम की। उसमें खेल प्रतिस्पर्धा करवाई जाती है, जिसमें बच्चों ने खो खो में मेडल, गोल्ड मेडल जीते। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी समूह नृत्य में गोल्ड मेडल लेकर के आए और साथ में एकल गायन था, उसमें भी बच्चों ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। मतलब ओवरऑल ट्रॉफी ओवरऑल। हाँ जी। और साथ में जो है वो फायरिंग करवाई गई, तो फायरिंग में भी बच्चों ने जो है वो बढ़ चढ़ करके भाग लिया और वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा एनसीसी में आप कितने टाइम से इसमें जुड़े हैं? सर मैं जो हूँ पिछले अभी मुझे 2 साल होने को होंगे। तो जब मैं आई थी तो 1 महीने के बाद मुझे जो है वो एनसीसी का चार्ज दे दिया गया। तो मैं एज अ केयर टेकर ऑफिसर के रूप में काम कर रही हूँ। इसके अलावा आप इससे पहले के जो आपका स्कूल है, वहाँ पर आप स्काउट एंड गाइड में भी आपने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ की उपलब्धि आप बताएं। सर मैं स्काउट एंड गाइड में मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बरतों में थी, तो वहाँ मेरे पास जो था वो स्काउट एंड गाइड का चार्ज था। तो वहाँ से जो है मेरी 3 बच्चियों का सिलेक्शन जो है, वहाँ पर भी सिलेक्शन होता है, बच्चों का टेस्ट होता है। तो राज्य पुरस्कार के लिए बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई किया। कितने बच्चे क्वालिफाई हुए? 3 बच्चियाँ सर। उसमें एक अंजलि थी, संजना थी और आपने तो नाम भी रखे हुए अपने बच्चों? जी सर, जब बच्चों की उपलब्धि होती है सर तो हमेशा याद रहते हैं बच्चे सर। तो ये तो आपने, इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपके कोई बच्चा ऐसा बहुत पारंगत रहा हो? सर ये भी बरतों में मेरे पास एक गौरव बच्चा था, बहुत, उसका नाम ही गौरव था। तो वो बच्चा भाषण बहुत अच्छा देता था और हमेशा जैसे मैं भी बोलती रहती तो फॉलो करता रहता था। फिर एक कंपटीशन आया सर, उसमें भी उसने जो है वो एक स्टेट पे जा करके उसके कंपटीशन को उसने वहाँ पर प्रथम स्थान हासिल किया और 14,000 रुपए की प्राइज। ये किस संस्था ने करवाया था? ये विवेकानंद संस्था है, विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद जी की, पालमपुर में ये टेस्ट हुआ था सर, और 14,000 रुपये का इनाम मेरे बच्चों को मिला। ऐसे कई संस्थाएं हैं अभी भी एट प्रेजेंट पे। अंतर्राष्ट्रीय एकादश शिक्षा संस्कार मंच है, वहाँ पर भी पिछले मेरे कनेक्ट स्कूल में रही हूँ, वहाँ से भी उस मंच से मैंने बच्चों को जोड़ा था। तो वहाँ से बच्चे भाषण देते हैं, ऑनलाइन भाषण था, तो उसमें जो है बच्चियों ने 3600 रुपये का प्राइज जो है वहाँ से। मतलब आप जिन भी स्कूलों में रहे वहाँ पे कुछ ना कुछ अचीवमेंट है आपके लिए? सर अच्छा लगता है कि जिस भी विद्यालय में रहें, अगर हमारी वजह से किसी बच्चे को मंच मिल सकता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके अलावा आप कुछ और संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जैसे आपकी जो कोई शिक्षक यूनियन हैं या कुछ दूसरे? जी सर, मैं CNB यूनियन में वुमेन विंग की जो प्रेसिडेंट रही हूँ, और साथ में NPSCA महासंघ की मैं जिला की प्रेसिडेंट रही हूँ वुमेन विंग की। तो वो तो आप उसमें तो अभी भी कार्यरत ही हैं? जी, अभी एट प्रेजेंट भी उसमें कार्यरत हूँ। ये जो आपकी इस तरह की जो संस्थाओं में ऐसी आप सक्रियता से भाग लेते रहते हैं, तो आपको ऐसे क्या परिवार से सपोर्ट मिलता है? बहुत सारा। मैं अपने हस्बैंड का बहुत धन्यवाद दी हूँ, उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं। मुझे जब भी उनको पता है कि इसमें वो झील है तो कभी नहीं बोला। वो उनको लगता है कि ये कर रही है तो करे, कभी नहीं मना किया मुझे। जी। तो ये जैसे कि आपने ये बताया कि आप CNB जो आप एसोसिएशन है उसमें महिला विंग की जो प्रधान है, तो इस नाते आपने क्या अपने उस संगठन में कार्य किया है? ऐसा कोई? सर उस टाइम ऐसा था जब मैं CNB यूनियन में वुमेन विंग में थी प्रेसिडेंट स्टेट में, तो उस टाइम क्या हुआ कि विभाग द्वारा जो है एक सूचना जो है वो निकाली गई। वो ये थी कि जो भी भाषा अध्यापक हैं, शास्त्री हैं, जिन्होंने प्रभाकर किया, 50% अंकों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको इंक्रीमेंट नहीं लगनी है। तो जैसे आपको पता है अब प्रभाकर जो थी वो 2004 या 5 के बाद जो है वो बंद हो गई थी, तो मुश्किल होना था उसका एग्जाम करना, और बहुत सारे अध्यापक थे जिन्होंने प्रभाकर किया था। तो वो जो उन्होंने रखा था कि पर उसमें 50% अंकों का होना बहुत जरूरी है, तो मैंने उसके लिए जो है वो विभाग से एक रिलैक्सेशन के लिए डिमांड की थी कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको जो है इससे जूझना ना पड़े और उनकी इंक्रीमेंट में भी कोई समस्या ना आए। एक आपके बारे में, जैसे आप लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय रही हैं, तो आपकी रचनाएं कहाँ प्रकाशित हुई हैं या रचनाओं से संबंधित? सर हमने जो है वो शुरू किया था कोरोना काल से, तो थोड़ा थोड़ा लिखते थे, तो वहाँ पर हम ऑनलाइन जो है वो पूरे भारत के जो जितने भी लोग लेखक थे, कवि थे, वो जुड़ते थे, तो वहाँ से कोरोना काव्य साझा संग्रह होता था, उसमें जो है वो 5 संग्रहों में मेरी रचनाएं जो है छपी हुई हैं दोनों। तो जैसे रचनाएं किस विषय पर थी? सर रचना जो है वो जैसे नारी के लिए थी, कोरोना के समय में कोरोना के लिए थी, है ना, और अनंताकांक्षाओं की ओर में आप कोई भी कविता जो थे वो ज्वलंत मुद्दे थे उसके बारे में जो भी वो लिखते थे उस वक्त जो थे वो, तब हम उस तरह से भेज देते थे। एक आप SCERT से भी जुड़े रहे हैं, वहाँ क्या काम रहा है? SCERT में सर ट्रेनिंग होती है, सब्जेक्टिव ट्रेनिंग होती है, उसके लिए मैं स्टेट लेवल की RP रही हूँ, और विभाग द्वारा जो है ये ट्रेनिंग करवाई जाती है, RP रिसोर्स पर्सन तैयार करवाए जाते हैं, फिर आकर के हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अलावा आप अपनी जो पढ़ाई है, शिक्षा कहाँ कहाँ हुई है आपकी, और कितना स्तर तक आपका जो है वो, क्या आप नियमित तौर पे या प्राइवेट तौर पे कैसे आपने पढ़ाई किया अपना पूरा? जी मैं आपको बता दूं कि मेरी पढ़ाई जो है वो स्टार्टिंग से जो है वहीं लिद्दा में मेरा जन्म स्थान है, और वहाँ से हुई। फिर कुछ पढ़ाई मेरे पापा जिला सोलन में जॉब करते थे, तो वहाँ से हुई मिडिल तक। पापा किस विभाग में? एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर थे। वो भी थे, और फिर उसके बाद में फिर से गरकोटा से मेरी पढ़ाई हुई, प्रभाकर मैंने संस्कृत कॉलेज से किया। उसके बाद जो मेरी भाषा अध्यापक की जो ट्रेनिंग थी वो मेरी हिसार से हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जी उसके बाद मेरी मैरिज सर हो गई थी, और 18 साल के बाद यानी मैं 19 साल में लगी थी तो मेरी मैरिज हो गई थी, और मेरी पढ़ाई जो है वो
बाद मैंने MA हिंदी किया है, B.Ed किया। मैं बैठी नहीं कभी। और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को भी पढ़ाते रहे और खुद भी पढ़ते रहे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि खुद को भी इतना सशक्त तो करना ही होता है। तो ये तो आपकी इतनी सारी उपलब्धियां, लेकिन आम तौर पे आपको हर मंच पे सक्रियता से देखा गया है। एक पिछले दिनों कोई एक सौंदर्य प्रतियोगिता भी कोई हुई थी आपके सुंदरनगर में, तो उसमें भी आपने भाग लिया था, तो उसके बारे में भी आप बताएं। जी सर, ये जो सर पहली बार जो है वो सुंदरनगर STM और बल STM द्वारा जो है वो ये प्रतियोगिता करवाई गई कि ऐसी महिलाएं जो कि इस क्षेत्र से अछूती रह जाती हैं और उन्हें वो मंच नहीं प्रदान होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि वो चाहती हैं, वो कर नहीं पाती। अब जैसे मैंने प्राइवेट पढ़ाई करी तो कई समस्याएं आती हैं मैरिज के बाद, तो वो मन में दबी रह जाती हैं कोई ख्वाहिशें। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा मंच मिला अपनी जो ख्वाहिशें उनको पूरा करने का, और उसमें मैं मिसेस सुफ्रा का खिताब जो है मैंने हासिल किया। चलिए, इसके लिए तो आपको भी हम बधाई भी देते हैं। और अपनी पारिवारिक जो आपका है परिवार के संबंध में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी दोनों बेटियां क्रिकेटर हैं। बड़ी बेटी मेरी रणजी प्लेयर है और दूसरी भी क्रिकेट में ही है दोनों बेटियां। और अब जो है वो कर रही हैं प्रैक्टिस। एट प्रेजेंट जो है वो सीनियर हिमाचल टीम से और जूनियर हिमाचल टीम से खेल रही हैं। ये तो फिर और भी अच्छी बात है जी। कि आपके मेरे साहब जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हैं PWD में, और घर में मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी जो है वो अच्छी फैमिली है। मतलब ये है कि परिवार भी आपका वैसा ही है जैसा आपने क्षेत्र चुन रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने मतलब संस्थान का तो नाम ऊंचा कर ही रहे हैं। तो ये जो आपका एक संघर्ष है, क्योंकि हमने आपका जैसे व्यक्तिगत तौर पे भी हम परिचित हैं आपसे कुछ, कि आपका एक जो संघर्ष है, तो इस संघर्ष से निकल करके जो आप आगे अपनी कामयाबियां हासिल कर रही हैं, तो इस बात को जोड़ते हुए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में जो है वो समस्याएं किसी की जिंदगी में नहीं है। बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमने उन समस्याओं से कैसे निकलना है और आगे कैसे बढ़ना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बोल्ड हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती है जब हम बोल्ड बन जाते हैं। धक्के सबने खाए होते हैं, और फिर भी जब आप कामयाब होते हो तो वो सारा चीज़ जो भूल जाते हो और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई और बात जो आप अपनी तरफ से कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो, सामाजिक क्षेत्र की हो? जी बिल्कुल। अगर आपने मुझे जो है वो इसी के लिए बुलाया है, जो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं अध्यापक के लिए, तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि जब आप अध्यापक हैं तो हम उन बच्चों को यही समझे। मैं हमेशा हर एक बच्चे को ये सोचती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, है ना, और उनके लिए खड़े हो जाओ। वो उनको हक से डांटो भी, उनको समझाओ भी, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो हर चीज़ से उसको थोड़ा सा डांट के, डपट के, प्यार से, हर एक चीज़ की जब हम अपने बच्चों की तरह केयर करेंगे तो वो समझेगा भी और आपको एक दिन आकर के अंडरस्टैंड भी करेगा। तो बस यही है कि जो हमारे करने का है उससे हम कभी पीछे ना हटे। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ, आपने आखिर में ये कविता मतलब अपना जो कवि की एक छाप है वो भी छोड़ी। कविता अगर आप कोई सुनाना चाहें या 2 पंक्तियां ऐसी, तो कविता भी आप पेश कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं एक कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने। जी बिल्कुल, चंद पंक्तियां आपके सामने करें। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। हाँ, हम भी किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदल कर मानेंगे। हाँ, हम भी किसी से कम तो नहीं, तस्वीर बदल कर मानेंगे। जी, ये थे हमारे साथ मंजुला वर्मा जी, प्रशिक्षित हिंदी स्नातक अध्यापिका, जिन्होंने
अपने बारे में, अपनी जो गतिविधियां हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हालांकि अगले कल शिक्षक दिवस पर बहुत से अध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उन सम्मान के बाहर भी कुछ एक ऐसे शिक्षक रहते हैं समाज में जो कि बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसी तरह की कड़ियों को जोड़ते हुए अन्य आपकी सेवा में हाजिर